Dear student, today we are going to discuss conversion between binary, octal and hexadecimal number system. किसी भी नंबर सिस्टम को यदि एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो भी उसका रिक्वायर्ड बेस है जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें किया जाता है. तो जैसे मान लो एक आपको कोई नंबर दिया है x बेस में और इसको कन्वर्ट करना है y में, तो बेस्ट मेथड क्या है? इसको पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से y में कन्वर्ट करें. लेकिन यदि नंबर जिनके बेस किसी पर्टिकुलर नंबर पे हैं, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टेल का होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16. तो यदि ये तीनों जो नंबर हैं ये 2 के मल्टीप्लायर हैं. बाइनरी का होता है 2, ऑक्टेल 8 और हेक्सा 16. तो ये चूँकि तीनों जो है वो 2 के मल्टीप्लायर हैं. दिस इज़ 2⁻1, 2⁻3 एंड 2⁻4. तो यदि आपको बाइनरी से ऑक्टेल या ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेस्ट मेथड क्या है? इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि जैसे आपको सपोज एक एग्जांपल के रूप में कोई नंबर दिया हुआ है बाइनरी में 00101001 और इस नंबर को ये बाइनरी में है और इसको आपको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है. चूँकि ऑक्टेल का बेस होता है 8, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3. तो इसमें क्या किया जाता है कि राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाया जाता है. 3 के बाइनरी के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं और उनका डायरेक्ट जो डेसिमल है वो लिख दिया जाता है. तो जैसे हमने यदि 3 का कॉम्बिनेशन बनाए तो पहला कि ये बनेगा 3 नंबर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा 3 नंबर और ये हो जाएगा तीसरा 3 नंबर. यदि किसी नंबर के लेफ़्ट साइड में यदि कोई डिजिट नहीं है, 3 डिजिट्स नहीं है, तो वहाँ एक्स्ट्रा 0 जोड़ के उसको 3 डिजिट का बनाया जा सकता है. अब इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख सकते हैं या ऑक्टेल नंबर लिख सकते हैं और वो जो है वो डायरेक्ट उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो 101 इसका मतलब होता है 101 इज इक्वल टू 5, 010 इज इक्वल टू 2 और 011 इज इक्वल टू 3. तो क्या हो गया? 3, 2, 5. दैट इज़ द इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर फॉर दिस नंबर और ये बेस 8 में रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो इस तरह से बाइनरी को डायरेक्ट ऑक्टेल में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर. अब यदि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चूँकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, दैट इज़ इक्वल टू 2⁻4. तो अब बाइनरी के 4 डिजिट का ग्रुप बनाना पड़ेगा या 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. यदि हम इसी को ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को, तो ये आपका है 011010101. क्योंकि 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है, अगेन यहाँ पर हम राइट साइड से शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन बनाना. ये आपका पहला कॉम्बिनेशन, ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन और चूँकि ये 0 है तो यहाँ से आप 0 भी ऐड करेंगे तो ये आपको 0 ही शो करेगा. ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू 13. और 13 को हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1010 इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, 1011 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, 1100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, 1101 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, 1110 को रिप्रेजेंट करते हैं E से और 1111 को F से. तो ये आपका क्या हो गया? 1101 इज इक्वल टू D और 0101 इज इक्वल टू 5. तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा D5 इन हेक्साडेसिमल नंबर. तो ये हो गया आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्शन डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इन डेसिमल नंबर सिस्टम. उसी तरह से यदि आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना है या ऑक्टल से बाइनरी करना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि इसी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो क्या करेंगे? आप 3, 2 और 5 इनका इक्विवेलेंट लिखते चले जाएंगे. किसमें?
3 के कॉम्बिनेशन में। याद रखिए जब ऑक्टल को यूज़ करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने में तो उसको 3 के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, और जब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो उसको 4 के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। तो 5 = क्या हो जाएगा 1 0 1। 2 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0। 2 का कॉम्बिनेशन वैसे तो होता है 1 0, लेकिन हमको यहाँ पे 3 के कॉम्बिनेशन में लिखना है, इसलिए हमने इसको 0 1 0 लिखा है। उसी तरह से 3 = क्या हो जाएगा 0 1 1। यहाँ पे भी 1 1 आप लिख सकते हैं। ये लास्ट नंबर है, चूँकि लेफ्ट मोस्ट साइड का नंबर है इसलिए ये 0 का मतलब नहीं है, लेकिन यदि इसके और भी आगे डिजिट होते तो ये 0 लिखना असेंशियल होता है। तो अपनी प्रैक्टिस में ही रखिए कि हमेशा इसको 3 डिजिट्स के नंबर में ही लिखा जाए। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, फिर से ये हो गया 0 1 1 0 1 0 1 0 1 इन बाइनरी। कोई और भी नंबर ले लें, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 52 इन ऑक्टल नंबर। और यदि 52 ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 = होता है आपका 1 0, लेकिन आपको 1 0 नहीं लेना है, इसको 3 के कॉम्बिनेशन में लिखना है, 3 बीट के कॉम्बिनेशन में। तो ये आपका 3 बीट के कॉम्बिनेशन में हो गया 0 1 0। उसी तरह से 5 क्या होगा 1 0 1। 5 का इक्विवेलेंट होता है 1 0 1। तो 52 को डायरेक्ट बाइनरी में ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 इन बाइनरी नंबर। ये हो गया 52 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, सपोज इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। यदि 5 तो इस समय हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके 4 के ग्रुप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 वैसे तो होता है 1 0 1, चूँकि इसको 4 के कॉम्बिनेशन में लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 1 0 1 4 के कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट नंबर है D = होता है इक्विवेलेंट 13, और 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0 1। तो 1 1 0 1 ये हुआ D का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो टोटल बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 1 0 1 0 1 0 1 इन बाइनरी नंबर। ये हुआ हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन डायरेक्टली। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज A21 आपका किस में है, ये 16 में। याद रखिए ABCD आ रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो हेक्साडेसिमल नंबर ही होगा। ठीक है, अब आपका ये है A21, ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर में, और इसको हमको करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ईच डिजिट्स ये डायरेक्टली इनकोडेड इन 4 बिट नंबर्स। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का होता है वैसे तो 1 या 0 1, लेकिन चूंकि हमको इसको 4 बिट के कॉम्बिनेशन में करना है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 0 0 0 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं 0 0 1 0। और A = अभी हमने देखा 1 0 1 0 10 के इक्विवेलेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 0 1 0। ये हो गया A। तो A21 इन हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इन बाइनरी। तो इस तरह से बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है।